तो गाइस सोलो लेवलिंग सीजन 3 का एपिसोड 2 आ चुका है और जिसने एपिसोड 1 नहीं देखा वो चैनल पर जाकर देख सकते हो। और जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, इस एपिसोड में भी आप लोगों से मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा। जो उसका सही जवाब देगा उसे अगली वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा। तो चलो जल्दी से एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जिन्बू चाहिन को अपने गिल्ड में लेने के लिए एक टेस्ट रखता है। अब आगे जिन्बू चाहिन को बोलता है कि तुम मेरे गिल्ड में तभी आ सकती हो जब तुम एक एंट्रेंस टेस्ट पास करोगी। और फिर चाहिन जिन्बू को बोलती है कि किस टाइप का टेस्ट मुझे देना होगा, जिस पर जिन्बू चाहिन को बोलता है कि तुम्हें मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समनिंग बीस्ट को हराना होगा। जिस पर चाहिन बोलती है कि मुझे कौन से समनिंग बीस्ट को हराना होगा गिल्ड में आने के लिए। जिस पर जिन्बू बोलता है कि तुम्हें ज्यादा नहीं, मेरे एक सबसे पावरफुल समनिंग बीस्ट को हराना होगा। जिस पर चाहिन बोलती है कि मुझे बस एक समनिंग बीस्ट को ही हराना होगा। मुझे लगता है मिस्टर जिन्बू तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। जिस पर जिन्बू बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट ही चुनूंगा। और फिर चाहिन बोलती है कि वैसे मुझे ये टेस्ट कब देना होगा। जिस पर जिन्बू बोलता है कि चलो अभी ही कर लेते हैं टेस्ट को पूरा। हंटर एसोसिएशन का जिम्नेजियम ठीक ही रहेगा इस टेस्ट के लिए, तो हम जिम्नेजियम में ही इस टेस्ट को पूरा करते हैं। और फिर जिन्बू मन में सोचने लगता है कि मेरे पास एक और मौका है अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल को अच्छे से टेस्ट करने के लिए, और मुझे पता तो चले क्या मैं किसी पर्सन को अपने साथ टेलीपोर्ट कर सकता हूँ कि नहीं। और फिर जिन्बू चाहिन को बोलता है कि हम लोग जिम्नेजियम में यहाँ से नहीं जाएंगे। और ये सुनकर चाहिन हैरान थी। वो जिन्बू को बोलती है कि अगर इस रास्ते से नहीं जाएंगे तो किस रास्ते से जाएंगे। जिस पर जिन्बू बोलता है कि मेरे पास एक और काफी आसान रास्ता है, उस रास्ते से जाने के लिए तुम्हें मेरे थोड़ा करीब आना होगा। और फिर चाहिन भी शर्माते शर्माते जिन्बू के करीब आ जाती है, बट जिन्बू से अपने काफी करीब ले आता है, जिसकी वजह से चाहिन फिर से ब्लश करने लग पड़ती है। और फिर जिन्बू बोलता है शैडो एक्सचेंज। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों जिम्नेजियम में काफी इजीली पहुंच चुके थे। और ये देखकर चाहिन सोचने लग पड़ती है कि हम दोनों यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। और फिर जिन्बू चाहिन को बोलता है चलो फिर टेस्ट को शुरू करते हैं। और ये सुनकर चाहिन बोलती है कि मैं अपने साथ अपना वेपन लाना तो भूल ही गई। और इस मोमेंट पे जिन्बू चाहिन के मजे लेते हुए बोलता है वेपन से तुम्हारा क्या मतलब है, वो फावड़ा। और ये सुनकर चाहिन काफी ज्यादा शर्माने लग पड़ती है और वो जिन्बू को बोलती है वो मेरा वेपन नहीं है। जिस पर जिन्बू बोलता है मुझे पता है, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। और फिर चाहिन बोलती है कि मैं जिम्नेजियम के स्टोर से वेपन ले आती हूँ। और फिर चाहिन जिम्नेजियम के स्टोर से एक सोर्ड को सिलेक्ट करती है। और फिर वे जिन्बू को बोलती है कि मैं रेडी हूँ, चलो फाइट को शुरू करते हैं। और फिर जिन्बू इग्रिस को समन कर लेता है। और फिर वे चाहिन को बोलता है कि सोर्ड चलाने में ये सोल्जर सबसे बेस्ट है मेरा। और फिर चाहिन बोलती है कि फाइट का विनर कैसे डिसाइड होगा। जिस पर जिन्बू बोलता है कि फाइट का विनर तब तक डिसाइड नहीं होगा जब तक तुम मेरे इस सोल्जर को डिस्ट्रॉय न कर दो या तुम हार ना मान लो। और फिर जिन्बू मन में सोचता है कि इन्होंने बोला था कि मुझे सबसे बेस्ट के साथ लड़ना है, बट मैं अभी बीरू को समन नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर से बीरू इनके लिए नाइटमेयर बन जाए। और अगर मैं बीरू को समन करूंगा तो इन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और फिर जिन्बू चाहिन को बोलता है कि चलो फिर शुरू करते हैं, बट पहले आप उस साइड देखो। और फिर जिन्बू अपनी इन्वेंटरी से एक सोर्ड निकालकर इग्रिस को दे देता है। और अब जिन्बू बोलता है कि चलो टेस्ट को शुरू करते हैं। और फिर इग्रिस और चाहिन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। और फिर जिन्बू चाहिन की तारीफ करते हुए बोलता है अगर कोई नॉर्मल हंटर यहाँ पर होता तो वो पक्का मारा जाता। और फिर हम लोग देखते हैं हंटर एसोसिएशन में मिस्टर गो को, जो कि अपना काम कर रहे थे, पर तभी उन्हें अचानक से एक आवाज सुनाई देती है जिम्नेजियम से। और फिर वे सोचने लगते हैं कि आज तो किसी हंटर ने जिम्नेजियम बुक भी नहीं किया है, तो ये आवाज कहाँ से आई। और फिर वे अपने असिस्टेंट को फोन करके बोलते हैं कि मुझे जिम्नेजियम के कैमरों का एक्सेस चाहिए। और सीसीटीवी देखने के बाद मिस्टर गो सोचने लगते हैं कि ये दोनों यहाँ पर कब आए। और फिर चेयरमैन को चाहिन की बात याद आती है और वे सोचने लगते हैं कि पक्का चाहिन जिन्बू से इंप्रेस हो गई है। और फिर से चेयरमैन अपने असिस्टेंट को फोन करते हैं। वे उसे बोलते हैं कि आज जिम्नेजियम के कैमरों को बंद कर दो। और फिर हम जिम्नेजियम का सीन देखते हैं जहाँ पर चाहिन ने इग्रिस को हरा रखा था। और फिर चाहिन जिन्बू को बोलती है कि तुमने बोला था कि ये तुम्हारा चौथा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, तो फिर तुमने मेरे लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर क्यों नहीं चुना। जिस पर जिन्बू बोलता है कि मैं तुम्हें घायल नहीं करना चाहता था। जिस पर चाहिन बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वैसे भी उसके साथ एक रीमैच चाहती थी। और ये सुनकर जिन्बू हैरान हो जाता है। और फिर चाहिन बोलती है कि मैंने जेजू आइलैंड पर हुई सभी फुटेजेस देख रखी है। और फिर जिन्बू के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो बीरू को समन करता है। और बीरू की प्रेजेंस से ही मिस चाहिन घबराने लगती है। और फिर जिन्बू चाहिन को बोलता है कि मैं आपसे एक और बार पूछना चाहता हूँ कि आप ये टेस्ट करना चाहोगी। और जिन्बू फिर मन में सोचता है कि जब भी मैं किसी बीस्ट को अपने शैडो सोल्जर का हिस्सा बनाता हूँ तो उसकी पावर पहले से कम हो जाती है, बट बीरू तो पैदा ही हुआ था इंसानों को मारने के लिए। और बीरू अभी भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये चाहिन को काफी इजीली हरा देगा। बट मुझे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बीरू एक किलिंग मशीन भी है। और फिर बीरू जिन्बू को बोलता है माय लॉर्ड, मेरे को इस इंसान के साथ क्या करना है। जिस पर जिन्बू बीरू को बोलता है कि तुम्हें इसे हराना है बिना इसे डैमेज दिए। जिस पर बीरू बोलता है जैसा आप बोले मेरे किंग। और फिर बीरू काफी जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से जिम्नेजियम की सभी लाइटें टूट जाती हैं और चाहिन काफी ज्यादा डर जाती है। और फिर से जिन्बू एक बार बीरू को बोलता है अगर तुमने इसे मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने शैडो आर्मी से निकाल दूंगा। और फिर बीरू जिन्बू को बोलता है जैसा आप बोले मेरे किंग। और फिर हम लोग देखते हैं कि बीरू काफी तेजी से चाहिन के पीछे आ जाता है उसे एक हिट देने के लिए, बट चाहिन बीरू के उस अटैक को इजीली डोज कर लेती है। और फिर बीरू सोचता है कि मेरे किंग ने मुझे बोला है कि मुझे
इस इंसान को बिना मारे हराना है तो मैं इसे ये दिखाता हूँ कि मैं इससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, जिसकी वजह से इसकी लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए। और फिर चाहिन बीरू पर अटैक कर देती है, पर बीरू उसके सभी अटैक को काफी इजीली डॉज करने लग पड़ता है। और फिर चाहिन सोचती है कि ये मेरे सभी अटैक्स को इतनी इजीली डॉज कैसे कर रहा है। और फिर हम बीरू को देखते हैं जो कि चाहिन के बिल्कुल मुंह के आगे आकर उसके मुंह पर एक जोरदार चींक मारता है, जिसकी वजह से चाहिन काफी ज्यादा पीछे चली जाती है। और फिर जिन्बू बोलता है कि अभी भी आपको इसके साथ लड़ना है, और मुझे लगता है कि आपको पता चल ही गया होगा कि पावर लेवल का यहाँ पर कितना ज्यादा डिफरेंस है। जिस पर चाहिन बोलती है कि हाँ, मुझे अभी भी लड़ना है जब तक मैं हार नहीं मानती। और ये सुनकर जिन्बू हैरान था कि ये मेरे गिल्ड में आने के लिए इतना सब क्यों कर रही हैं। और फिर चाहिन अपना सिग्नेचर मूव सोर्ड डांस का यूज करती है, बट बीरू चाहिन की सोर्ड को पकड़कर ही तोड़ देता है। और फिर चाहिन अपना एक और मूव सोर्ड ऑफ लाइट का यूज करती है, जिससे कि उसकी सोर्ड बीरू की बॉडी के आरो पार हो जाती है। और ये देखकर जिन्बू हैरान था क्योंकि उसे पता चल गया था कि आगे क्या होने वाला है। और इस मूवमेंट पर बीरू अपना कंट्रोल खो देता है और अब उसके माइंड में उसकी क्वीन का दिया हुआ कमांड आने लगता है, अपने एनिमी को मार दो। और फिर बीरू बहुत तेजी से चाहिन पर अटैक कर देता है। और ये देखकर जिन्बू बीरू को बोलता है कि रुको, बट बीरू नहीं रुकता। वे चाहिन पर अटैक करने ही वाला था, तब जाकर बीच में जिन्बू को आना पड़ता है और वे बीरू को पकड़ के बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला ना रुको। और फिर बीरू थोड़ा दूर जाकर माफी मांगने लग पड़ता है। और ये देखकर जिन्बू सोचने लगता है ये क्या कर रहा है अब। और फिर जिन्बू चाहिन से पूछता है कि आपको लगी तो नहीं, जिस पर चाहिन बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर जिन्बू चाहिन को बोलता है कि आपको मेरे गिल्ड में आने के लिए इतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी। आपने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला एक नेमलेस गिल्ड के लिए। मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों किया। बट चाहिन जिन्बू की बातों का रिप्लाई नहीं करती। और फिर जिन्बू सीधा चाहिन से पूछ लेता है कि आप मेरे में इंटरेस्टेड हो। और ये सुनकर चाहिन थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है हाँ शायद। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है माइकल और नॉर्मा पर, जहाँ पर ये दोनों एक पर्सन के सामने माफी मांग रहे थे। और फिर वे पर्सन बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया, मेरे को बताओ कि वहाँ पर हुआ क्या था। जिस पर माइकल उस पर्सन को बताता है कि मिस नॉर्मा के अकॉर्डिंग जिन्बू एक नॉर्मल हंटर नहीं है, वो एक किंग है। और फिर वे उसे बोलता है कि जिन्बू भी उनमें से ही एक है। और फिर मिस्टर डेविड बोलते हैं कि मिस नॉर्मा के अकॉर्डिंग जिन्बू भी एक नेशनल लेवल हंटर जितना ही पावरफुल है। जिस पर मिस नॉर्मा डेविड को बोलते हैं कि मैं आपको बताती हूँ। मिस नॉर्मा बताती है कि जब भी कोई हंटर अवेकन होता है तो उसकी पावर का सोर्स एक अदर बर्ड ही बन जाता है, और मैं उस बर्ड के साथ कनेक्ट करके उस हंटर की पावर को इंक्रीज करती हूँ। और कभी कभी उस साइड से आने वाली फोर्स काफी ज्यादा होती है और उनके अंदर से एक लाइट सी आती है, जिनको की मैं आमतौर पर किंग बोलती हूँ। बट जिन्बू के अंदर से कोई लाइट नहीं आ रही थी। और मिस नॉर्मा डरते हुए बोलती है कि मैंने जब उसकी आंखों में देखा कि मैंने महसूस किया कि कोई मुझे वहाँ पर घूर रहा है, और उसके अंदर तो डार्कनेस ही डार्कनेस है, और जिन्बू खुद में ही एक डार्कनेस है। और ये सुनकर डेविड बोलते हैं कि मतलब जिन्बू एक बैड पर्सन है। जिस पर मिस नॉर्मा डेविड को बोलती है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता रही कि जिन्बू अच्छा है या बुरा, मैं तुम्हें जिन्बू की पावर्स के बारे में बता रही हूँ। जिन्बू की पावर की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वो अदर साइड से पावर नहीं लेता, वो टाइम के साथ ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और ये सुनकर डेविड वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर नॉर्मा डेविड को बोलती है कि आप कहाँ पर जा रहे हो, जिस पर डेविड बोलता है बेसमेंट 24 में, और आप सभी भी मेरे साथ वहाँ पर चलोगे। और फिर वे लोग लिफ्ट में चले जाते हैं। और लिफ्ट में डेविड माइकल को बोलते हैं कि अगर हम इस नॉर्मा की पावर का यूज नहीं कर सकते तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे, बट हम जिन्बू को अपनी कंट्री में लेकर ही आएंगे। और फिर वे माइकल को बोलता है क्या तुम्हें याद है कि हमारी कंट्री में पहला एसरिंग गेट कब ओपन हुआ था। जिस पर माइकल बोलते हैं कि मैं उस हादसे को कैसे भूल सकता हूँ। उस गेट को क्लोज करने के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और वहाँ पर 5 हंटर ही सर्वाइव कर पाए थे, जिन्हें की आज हम नेशनल लेवल हंटर के नाम से जानते हैं। और जिस बॉस के साथ वो लड़े थे वो था कामिश, जिसके एक बार से ही हजारों हंटर मारे जाते थे। और फिर वे लोग उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कामिश का स्टोन रखा हुआ था। और साथ में आप कामिश के स्केलेटन को भी देख सकते हो कि एक नॉर्मल इंसान से इसका स्केलेटन कितना बड़ा है। और फिर डेविड बोलते हैं कि ये स्टोन मैं जिन्बू को गिफ्ट करूंगा उसे अपनी कंट्री में लाने के लिए। और फिर हम लोग देखते हैं जिन्बू के घर को, जहाँ पर जिन्बू आईने में अपने आप को देख रहा था। और वे मन में सोचता है कि मैं पहले से काफी ज्यादा बदल चुका हूँ। और फिर वे अपनी बहन के पास आ जाता है। वे उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे रेट देती तो कितना रेट देती, जिसके ऊपर उसकी बहन उसे बोलती है कि किस बेस पर। तब जिन्बू बताता है अट्रैक्टिवनेस के बेस पर। और ये सुनकर उसकी बहन बोलती है कि तुम इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो। और फिर ये दोनों लड़ने लग पड़ते हैं, वही भाई बहन वाली लड़ाई। और फिर जिन्बू अपनी बहन को बताता है कि उसके गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर्स है, जिसके ऊपर उसकी बहन उसे बोलती है कि यही नाम मिला तुम्हें गिल्ड का रखने के लिए भी तुम हजारों सोल्जर को समन कर सकते हो, और टेक्निकली देखा जाए तो तुम किसी भी डंजन को अकेले बंद तो नहीं करते। और फिर जिन्बू की बहन उसे बोलती है कि आजिन नाम कैसा रहेगा गिल्ड का। इस नाम का मतलब होता है कि आगे बढ़ना। और फिर हम लोग देखते हैं मिस शाह को, और वे काफी ज्यादा परेशान थी उस बात को लेकर जो कि उसने जिन्बू को बोली थी जिम्नेजियम में।
वे सोचती है कि जिन्बू मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा अभी, और फिर वे अचानक से कहीं गिरने लगती है। पर मिंग मियोंग हंटर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वे चाहिन को बोलता है कि जिन्बू को बता देना कि उसके अंदर जो भी पावर्स है उससे वो बचकर रहे। और फिर चाहिन अचानक से होश में आ जाती है और वे सोचती है क्या ये हंटर मिंग मियोंग थे। और इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। हाँ मुझे पता है मैं थोड़ा लेट हो गया इस वीडियो को बनाने के लिए, बट ट्राई करूंगा कि हफ्ते में एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊं। और वे क्वेश्चन है कि जेजू आइलैंड पर बीरू ने कितने हंटर्स को मारा था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जो सही देगा उसे अगली वीडियो में शाउट आउट दूंगा। और इस वीडियो में शाउट आउट इसलिए नहीं दिया क्योंकि किसी ने सही जवाब दिया ही नहीं था पिछले क्वेश्चन का। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना मित्रों। तो फिर चलो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।